अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी, जहां पर करोड़ों राम भक्तों का सपना तेजी से साकार हो रहा है। राम मंदिर का भूतल तेजी से आकार ले रहा है। छत ढलने का काम शुरू हो चुका है। बरसात से पहले छत बन जाने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। राम मंदिर के साथ साथ राम नगरी का भी कायाकल्प किया जा रहा है। विकास की योजनाएं परवान चढ़ रही है। अयोध्या को सोलर सिटी के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है, ताकि सोलर पैनल के जरिए सूर्यवंश की राजधानी को जगमग किया जा सके। सदियों का इंतजार हो रहा खत्म, तेजी से बन रहा राम मंदिर। संवर रही है अयोध्या, श्रद्धालुओं का मन हो रहा पावन। विकास की रफ्तार तेज, रामनगरी जश्न से लबरेज। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, सोलर सिटी बनेगी सूर्यवंश की राजधानी। अयोध्या, वो पावन भूमि, वो धार्मिक धाम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली है, जहां के कण कण में श्री राम का वास है, जहां की आबो हवा में राम राम का राग है, जहां चौक चौराहों से लेकर घर और मंदिर तक राम है, जहां जमीन पर राम के अनेक रंग है, जहां के आसमान में राम नाम की उमंग है, जहां सरयू के प्रवाह में राम राम है, वही अयोध्या तो राम की अनंत लीलाओं की पहचान है। उस राम नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की भव्यता दिखने लगी है। निर्माण कार्य काफी तेजी से जारी है। भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मंदिर के प्रथम फेज का कार्य करीब 80% पूरा कर लिया गया है। प्रवेश द्वार की तस्वीरें सामने आई है। मंदिर की नक्काशी ऐसी कि जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो इसे देखते ही बनेगा। काफी बारीक नक्काशी से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर की एक एक तस्वीर इसकी भव्यता बयां कर रही है। भव्य राम मंदिर का गर्भगृह अक्टूबर तक बन जाने की उम्मीद है, क्योंकि मंदिर निर्माण के लिए हजारों मजदूर लगे हुए हैं। दिन रात एक करके वो काम कर रहे हैं। रामलला के मंदिर के भूतल पर गर्भगृह और परिक्रमा क्षेत्र में पत्थर की छत का निर्माण हो चुका है। अब तेजी के साथ छत निर्माण का कार्य जारी है। रामलला के मंदिर के भूतल पर छत निर्माण के तहत गर्भगृह और परिक्रमा मार्ग पर राजस्थान के बंसी पहाड़ पर पिंक सैंडस्टोन पत्थरों की ढुलाई का कार्य चल रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम मंदिर निर्माण समिति का लक्ष्य है कि जुलाई महीने यानी बरसात से पहले राम मंदिर के छत का निर्माण पूरा हो जाए। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तस्वीरें जारी की है। साफ तौर से दिख रहा है कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में जो भूतल है उसके ऊपर अब छत की ढलाई का कार्य आरंभ हो चुका है, और जो छत की ढलाई है उसमें खासकर जो सबसे महत्वपूर्ण है गर्भगृह, उस गर्भगृह में भी छत की ढलाई अब हो चुकी है। छत की ढलाई जो है गर्भगृह के साथ साथ जो परिक्रमा मार्ग है वो भी उस छत की ढलाई उसमें हो चुकी है। पत्थरों से वो ढलाई की जा रही है, और ये भी माना जा रहा है कि जो जुलाई माह है, जो बरसात से पहले अगर देखा जाए तो ये भगवान श्री राम के मंदिर का जो भूतल है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, और जो उसके आगे की प्रक्रिया है भूतल की फिनिशिंग को लेकर, यह भी माना जा रहा है कि इसी दिसंबर माह में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जो भूतल है वो पूरा हो जाएगा।
मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में विकास की गंगा भी तेजी के साथ बह रही है। विकास की योजनाएं परवान चढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, राम की पैड़ी, भजन संध्या स्थल जैसी विकास की कई योजनाएं लगातार चल रही है। अयोध्या में चौमुखी विकास होने से आम जनमानस उत्साहित है। भगवान रामलला का मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो श्रद्धालु सड़क मार्ग से अयोध्या आएंगे, जिसको देखते हुए सड़क मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। जो सड़कें अभी 4 लेन है, उनको 6 लेन किया जा रहा है। न केवल सड़कें बन रही है, बल्कि चौतरफा विकास हो रहा है। स्टेशन, बस अड्डे से लेकर एयरपोर्ट तक सभी का निर्माण तेजी से हो रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल जब मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे, तब श्रद्धालुओं का तेजी से इजाफा होगा। लिहाजा इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। सूर्यवंश की नगरी को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि 2024 के बाद से ये दुनिया की सबसे सुंदर नगरी में से एक हो। निरंतर संघर्ष होता रहा, प्रयास होता रहा और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति का, उनकी युक्ति का कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के इस अभियान को आज जो स्वरूप दिया, उसका परिणाम है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य हो रहा है। इस वर्ष के अंत तक भाइयों बहनों, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का कार्य पूरा होगा, तब तक अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी अवश्य होगी। 2019 के पहले तक अयोध्या प्राचीन शहर के माफिक लगता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धर्म नगरी का कायाकल्प हो रहा है। आने वाले दिनों में सैलानी तीर्थयात्रियों में जबरदस्त इजाफा होगा। लिहाजा इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। 2031 तक सालाना 4 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। फिलहाल हर साल 2 करोड़ सैलानी आते हैं। ज्यादा तीर्थयात्री के आने के अनुमान से होटल इंडस्ट्री में बूम। 5 स्टार से लेकर सस्ते होटल खोलने की होड़ लगी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश का तकरीबन हर सनातन नागरिक 2024 का इंतजार कर रहा है। 2024 में रामलला विराजेंगे, लेकिन उससे पहले राम नगरी का कायाकल्प करने के लिए प्रशासन दिन रात एक किए हुए है। राम मंदिर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय का भी विकास किया जा रहा है। सरयू के तट पर बने इस संग्रहालय में राम मंदिर से संबंधित मंदिर के अवशेष, देवी देवताओं की मूर्तियां और अन्य अवशेष रखे हुए हैं। ये अवशेष 1992 के पहले के हैं। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय की गैलरी में एक बहुत महत्वपूर्ण भगवान श्री राम के पुरातन जो मंदिर है, उसके जो अवशेष हैं, उसकी यहाँ पर जो गैलरी में इसको बहुत संभाल के रखा गया है। ये जो है राम जन्मभूमि अयोध्या से प्राप्त सामग्री है, जिसमें शिशु धारणी माता की मूर्ति है। इसके अलावा जो है कुबेर की मूर्ति है, उमा महेश्वर की खंडित प्रतिमा है, वेलनाकार वस्तु है, वरद मुद्रा में जो दायां हाथ है वो है, बेलन जो प्राचीन है वो प्राचीन बेलन भी यहाँ पे है। इसके साथ विष्णु पट का भाग है, प्याला है, नंदी जी आप देख सकते हैं कि नंदी भी यहाँ पर हैं और कुछ मिट्टी के पात्र हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। जब रामलला के मंदिर की जो रामलला जहाँ पे विराजमान है, उनके सामने जब उसकी जो खुदाई की गई, उस खुदाई के दौरान ये पूरे अवशेष मिले। ये अवशेष बेहद महत्वपूर्ण है। इसको रामकथा संग्रहालय में, जो अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय है, यहाँ पर उसको रखा गया है। ये जो रामलला के दर्शन करने के लिए आते हैं श्रद्धालु, वो यहाँ जरूर आते हैं और जो प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं उसको जरूर देखते हैं। रामकथा संग्रहालय की म्यूजियम गैलरी नंबर 2 में रामलला के मंदिर के अवशेष पिलर, मंदिर के अग्रभाग के पत्थर समेत कई अवशेष रखे हुए हैं। ये सभी पूरा अवशेष पत्थर राम मंदिर की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। ये कितने महत्वपूर्ण अवशेष हैं और ये कहाँ के अवशेष हैं? ये राम जन्मभूमि परिसर से 6 दिसंबर 92 के पहले लेवलिंग और ड्यूरिंग के दौरान ये मिले हैं। 1 नंबर पे आप देख रहे हैं, ये शिशु धारिणी माता, बच्चे को गोद में लिए हुए माता है। 2 नंबर जो आप देख रहे हैं, ये पुरुष शीर्ष है।
3 नंबर जो आप देख रहे हैं कुबेर जी की मूर्ति है, और ये 4 नंबर जो देख रहे हैं उमा महेश्वर की खंडित प्रतिमा है, और 6 नंबर पे जो आप देख रहे हैं ये वरद मुद्रा होती है, वरद मुद्रा में हाथ है, और ये जो 8 नंबर पे देख रहे हैं ये चक्रपुरुष, जो बड़ी वाली मूर्ति देख रहे हैं चक्रपुरुष विष्णु जी हैं, ऊपर से 3 मूर्तियां परशुराम बलराम देवी आकृति है, और 10 नंबर पे जो आप देख रहे हैं ये नंदी जी हैं। बाकी जो आप टुकड़े देख रहे हैं वो राम मतलब इनको मृतभांड बोलते हैं हम लोग। तो ये मृतभांड के टुकड़े मिट्टी के टुकड़े हैं जिनको जो है बहुत महत्वपूर्ण है, राम जन्मभूमि परिसर से मिले हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय की गैलरी नंबर 3 में राम मंदिर से संबंधित पुरावशेषों में प्राचीन मंदिर की मूर्तियां और अन्य महत्वपूर्ण मिट्टी से बने सामान प्राप्त हुए थे। इन सभी महत्वपूर्ण पुरावशेषों को सुरक्षित रूप से म्यूजियम में पर्यटकों को देखने के लिए रखा गया है, जिसमें कुषाण युग की शिशु धारिणी माता की खंडित मूर्ति समेत तमाम प्राचीन अवशेष रखे हुए हैं। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में भगवान श्री राम के अति प्राचीन मंदिर के पुरा अवशेष रखे गए हैं। आप देखिए कि ये जो पुरा अवशेष है वो भगवान श्री राम के अति प्राचीन मंदिर के पुरा अवशेष है। ये रामलला के मंदिर के सामने हुई खुदाई के दौरान ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये जो टेलीविज़न है, अपने भारत 24 न्यूज़ चैनल में आप पहली बार देख रहे हैं कि रामलला के मंदिर के जो अवशेष हैं, जो पत्थर हैं, जो शिलाएं उसमें लगी थी, जो कलाकृतियां हैं, ये खासकर ये रामलला के मंदिर की है और इसको बहुत ही संभाल कर ये अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में इसको रखा गया है। ये आप देखें कि ये जो अमलक है, जो रामलला के जो मंदिर पुराना मंदिर था उसमें जो अग्रभाग है ये अग्रभाग है, और इसके सामने ये जो कमल जैसा लग रहा है ये जो है ये अग्रभाग है, और ये अग्रभाग रामलला के मंदिर में जो ऊपर की ओर लगा था। इस तरीके से तमाम यहाँ पे पत्थर रखे हैं। ये पत्थर अवशेष हैं रामलला के मंदिर के, जो अति प्राचीन मंदिर है। इसका बहुत ही महत्व रहा है। ये कोर्ट में भी, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में इन पत्थरों को, ये जो पुरावशेष है रामलला के मंदिर के, उनको बहुत संभाल के रखे गए हैं। भगवान राम की नगरी में जिस भी इलाके में चले जाइए मंदिर ही दिखाई देगा, और हर मंदिर का संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से है। ये मंदिर माता छोटी देवकाली का है, जिन्हें सीता मैया की कुल देवी कहा जाता है। इस मंदिर में जयकारों के साथ बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है। सभी श्रद्धालु माँ जगत जननी से अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए अर्जी लगाकर संतुष्ट होते हैं। मान्यता है कि भगवान राम से विवाह कर माता सीता अयोध्या आई। सीता माता अपने साथ कुलदेवी माँ पार्वती की प्रतिमा भी लेकर आई। कनक महल के ईशान कोण पर माँ पार्वती का मंदिर बनाया गया। इसी मंदिर में माँ पार्वती की मूर्ति की स्थापना की गई और इस मंदिर में सभी मन्नतें पूरी होती है। भगवान श्री राम के मंदिर से कुछ ही दूरी पर माँ सीता की कुल देवी माँ पार्वती का छोटी देवकाली के नाम से ये सिद्ध स्थान, ये माँ पार्वती का मंदिर है। ये मान्यता है कि माता सीता की ये कुलदेवी है। माता सीता की कुलदेवी के रूप में यहाँ पर माँ की मान्यता है। कहा जाता है कि जब माता सीता विवाह उपरांत अयोध्या आई तो अपने साथ अपनी कुलदेवी माँ पार्वती को यहाँ पर लेके आई थी। तभी से माँ पार्वती यहाँ पर विराजमान होकर भक्तों का कल्याण कर रही हैं। माता पार्वती का ये जो छोटी देवकाली है, माँ सीता की कुलदेवी का ये मंदिर है। ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मुरादें मांगी जाती है वो सभी मुरादें पूरी होती है। ये मंदिर त्रेता युगीन है और अयोध्या में इस मंदिर का खास महत्व है। माता सीता जी को कनक भवन में निवास स्थान था और वहाँ से ईशान कोण पे ये पड़ता है। कनक भवन के ईशान कोण पे श्री छोटी देवकाली जी पड़ती हैं मंदिर, जो इनके कुल देवता के रूप में यहाँ विराजित हैं। और मान्यता है कि उस समय से आज तक माता जानकी जी के पूजन के बाद से आज तक यहाँ पूजन पाठ होता है और दर्शनार्थियों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करती हैं। गौरी मंगला के स्वरूप में जिनका पूजन वहाँ करती थी गिरजा के रूप में, उनको अयोध्या आने लगी तो ये छोटी देवकाली के रूप में यहाँ ला करके स्थापित की गई और ये उनकी पूजा करती थी। अयोध्या को धार्मिक नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि सबको पता है
कि जब भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो उसे देखने के लिए दुनिया भर से राम भक्त इस शहर में आएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतरीन रोजगार के अवसर मिलेंगे, यानी धर्म के साथ लोगों का अर्थतंत्र भी मजबूत होगा। मनमीत गुप्ता, अयोध्या, भारत 24।